नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में हार्दिक स्वागत है। आज हम बड़कुल्लों को बताएंगे कि कैसे उनको हमें पूजना है। ये देखिए, मैंने हल्दी दिखाया आपको, मैंने आटा लिया है, ये मेहंदी है और ये रोली है और मैंने गुलाल भी लिया है। गुलाल तो विशेष तौर पे हमें लेना पड़ेगा। ये मूली है। तो ये जो मैंने आपको बताए थे कि हमारे यहाँ 7 ये बड़कुल्लों की माला बनाई जाती है। तो पहली तो होला होलिका जी की माला बनाई जाती है, उसमें उनके खिलौने उलौने भी होते हैं। और खिलौने क्यों बनाए जाते हैं ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये खिलौने जो होते हैं उनके ज़रूरत की चीज़ें हैं। ये जो भी हम ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे सिलबट्टा है ना। और यहाँ पे हमने देखा उनके पहनने के लिए पाँव के हमने खड़ाऊ बनाए हैं और फिर हमने एक जीप बनाया है। जितनी भी चीज़ें उनके ज़रूरत की हैं होला होलिका जी के लिए, वो सारी बनाई गई हैं। उन्हीं को खिलौने कहा जाता है यहाँ पे। और मैंने जितनी भी ये चीज़ें बनाई थी, देखा आपने कि सब में बीच में छेद है। वो छेद हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इनकी एक माला बनानी पड़ती है। तो हम आज ये बताएंगे कि इसमें कौन सी जो हम मालाएं बनाते हैं उसमें कौन सी माला घर में रखी जाती है, कौन सी माला किस पे चढ़ाई जाती है। तो पहले तो मैं ये होला होलिका जी की माला बना रही हूँ। ये सबसे बड़ी माला बनती है। इसमें होला होलिका और जितने भी खिलौने मैंने बनाए थे वो सारे इसमें पिरोए जाएंगे, इसी में लगाए जाएंगे। और इसको बनाने के लिए हम एक सुतली भी ले सकते हैं। कई लोग कोई भी धागा ले लेते हैं, उसमें डाल के बना लेते हैं। बड़कुल्ले, जैसा कि मैंने बताया था कि फाल्गुन मास के हम लोग फुलेरा दोष के दिन से बनाना शुरू करते हैं। वो बहुत शुभ दिन होता है। और एकादशी जो भी फाल्गुन मास की आ रही है, आमल की एकादशी, इसके बाद से फिर ये नहीं बनाए जाते हैं। एकादशी के दिन ही मैं इनको इस तरह से पूज लेती हूँ। इसमें मैं आटा है और आपको दिखाया मैंने जितनी भी चीज़ें हैं, गुलाल, रोली, ये सब इन पे चढ़ा दिया जाता है और इस तरह से इनकी पूजा हो जाती है। तो इनकी मालाएं भी अभी हम लोग पहले इनको तैयार कर ले रहे हैं, इस तरह से पूछ के फिर इनकी मालाएं बनाएंगे। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो होला होलिका वाली माला है, ये होलिका में जलाने के लिए ले जाई जाती है। एक माला जो है वो घर के लिए रखी जाती है। उसमें 5 ढाल होती हैं, एक तलवार होती है, सुपारी होती है, नारियल, पान, चांद, तारे, सूरज, इन सबको मौली के धागे में डाल के एक माला बना के तैयार कर लेते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक तो हम होला होलिका और जितने भी खिलौने उनके बनाए गए थे उनको एक माला में बना लेते हैं। उसको सुतली में भी आप कर सकते हैं या किसी और धागे में कर सकते हैं। दूसरी माला हम लोग जिसको हमको घर में रखना है, 5 ढाल, तलवार, सूरज, सुपारी, नारियल, जितनी भी ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो इन सब की एक माला बना के हम घर में रखते हैं। घर में कोई भी ऊंची जगह, जो सबसे ऊंची जगह होती है, कई लोग तो किचन में भी इसको टांगते हैं, शुभ माना जाता है। तो इसको या तो सबसे ऊपर कहीं घर में वहाँ रख सकते हैं। इनको घर में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि ढाल, तलवार, ये सब घर की सुरक्षा के लिए होते हैं। और चांद, तारे, सूरज, इनका अस्तित्व यहाँ पे हमेशा है, इसलिए इनको शुभ मान के घर में रखा जाता है। इस तरह से नारियल, सुपारी, पान, ये सभी शुभता के प्रतीक हैं, इसलिए इन सबको हम घर में एक माला में करके रख लेते हैं। इसके बाद हम जो मालाएं बनाते हैं वो बड़कुल्लों की बनाते हैं। वो बड़कुल्लों की माला इस तरह होती है, एक तो शीतला माता के लिए बनाई जाती है। जब बासोड़ा होता है तो उसमें उनको चढ़ाया जाता है। तो शीतला माता को 7 बड़कुल्लों की माला बना के सुतली में उसको चढ़ाई जाती है। दूसरी माला हम पितरों के नाम की बनाते हैं, उसमें भी हम 5 बड़कुल्ले डाल लेते हैं। इसके बाद हम बनाते हैं हनुमान जी के लिए माला, तो ये तीसरी माला हो गई। इसमें भी हम 5 बड़कुल्ले डाल लेते हैं। एक हमारी माला बनाई जाती है चामुंडा देवी की और एक पीपल पतवारी जी के लिए बनाई जाती हैं। तो इस तरह से हमारी ये 5 बड़कुल्लों की माला बन जाती है। एक होलिका जी की माला बन जाती है और एक माला जो हम बना रहे हैं ढाल, तलवार वगैरह की, वो हम अपने घर में रखते हैं, सबसे ऊंचे स्थान पर रख देते हैं। तो इस तरह से पूरी हमारी 7 मालाएं तैयार हो जाती हैं। यदि आपके पास बड़कुल्ले ज़्यादा नहीं हैं
तो आप 7 बड़कुल्लों की माला शीतला माता के लिए बनाने के बाद बाकी मालाओं में 2-2 बड़कुल्ले डालकर भी बना सकते हैं। आपके अंदर केवल श्रद्धा होनी चाहिए, वही प्रभु देखते हैं। अबीर, गुलाल, रोली, मेहंदी, इन सब से सज कर ये बड़कुल्ले कितने अच्छे लगने लगे हैं, बिल्कुल होली के रंगों में रंग गए हैं और इनकी कितने अच्छे तरह से पूजा भी हो गई है। अब ये मालाएं हमारी होली की पूजा के लिए बिल्कुल तैयार हो गई हैं। देखिए आपके सामने है। इसी तरह से आप भी अपने घर में अपने बड़कुल्लों को इस तरह से तैयार कर सकते हैं, सजा सकते हैं। आपको अगर इतना ज़्यादा रंग नहीं लगाना है तो आप थोड़ा सा इसमें हल्दी शुभता के लिए रोली लगा सकते हैं, है ना। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप इसमें ज़रूर लगा दें, ये शुभ होता है। इन बड़कुल्लों की हम पूजा कर कर इनको तैयार करके रख लेते हैं, लेकिन इनकी माला हम होली वाले दिन ही, जब भद्रा नक्षत्र नहीं होता है, तब बनाकर तैयार करते हैं और फिर इनको पूजन के लिए लेके जाया जाता है। तो मैंने बड़कुल्लों को सूखने के बाद ये रोली और गुलाल वगैरह लगाया है, इसलिए मैं इसके ऊपर स्प्रे कर दे रही हूँ, तो इससे ठीक से रंग बैठ जाएगा इसके ऊपर। आप भी अगर बाद में लगाएं ये सब चीज़ें तो उस पर आपको स्प्रे करना ज़रूरी होगा, तभी जो आपने जितना भी चीज़ें सजाई हैं वो तो उसमें बड़कुल्लों के ऊपर ठीक से वो बैठ जाएगा, ठीक से वो कलर भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बड़कुल्ले पूरे तैयार हो गए हैं, आपके सामने दिख रहे हैं। थोड़ी सी मैंने जो कोशिश करी है, मुझे जो थोड़ा बहुत डिज़ाइन आता है मैंने बनाकर यहाँ पे तैयार कर दिया। आप लोग इससे भी बेहतर बहुत अच्छा बना सकते हैं। देखिए माला बनाने के लिए जितने भी चीज़ें हमने बनाई हैं उनमें जो छेद है बस उसके अंदर धागे को डाल देना है और जो जो चीज़ें उस माला में हमें डालनी है वो डाल के माला हम तैयार कर लेंगे। यहाँ मैं होला होलिका की माला दिखा रही थी आपको, लेकिन मैं आज बनाऊंगी नहीं, इनको होली वाले दिन ही बनाऊंगी। ये देखिए एक तो होला होलिका की माला हो गई, इधर मैं ढाल, तलवार, सूरज, चांद, इन सबको एक जगह रख के इसकी दूसरी माला बनाऊंगी। वो होला होलिका की माला है, ये इधर ढाल तलवार के घर में रखी जाएंगी। ये बड़कुल्ले हैं, इन बड़कुल्लों की 5 माला बनेगी, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ये देखिए मैं 7 बड़कुल्ले एक जगह रख रही हूँ, इससे शीतला माता की बनेगी। एक हनुमान जी, एक चामुंडा जी, एक पीपल पतवारी और एक पितरों की माला भी बनेगी। इस तरह से देखिए आपकी 7 मालाएं तैयार हो जाएंगी। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।